अच्छा, मुझे शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करनी है पहले, ये तमहीद की मराहिल है भाई, उसके बगैर तो आप अली तक आ नहीं सकते। और हकीकत यह है, अगर मुस्तफ़ा की सही शान सुननी है तो या अल्लाह का कुरान चाहिए या मुर्तज़ा का फरमान चाहिए। बाकी आप कुछ भी कहते जाइए, वो सीरत की कोई सूरत नहीं होगी जी। अच्छा, ये आफाकी उसूल भी है, काश एक बहुत हसास नुक्ता है जो अर्ज करना चाह रहा हूं। ये आफाकी उसूल भी है कि किसी भी हस्ती के लिए उनके फ़ज़ाइल का महक़ू समझना हो तो या उसके उस्ताद से पूछो या उसके शागिर्द से पूछो। कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, किसी भी शख्सियत के कमा हक़्क़ू फ़ज़ाइल कमालात पूछने हो, समझने हो, या उस्ताद से पूछो या शागिर्द से पूछो। इस पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा मुस्तफ़ा का कोई उस्ताद है नहीं भाई। कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लमा कमा लम तकुन तालम, ऐ रसूल जो किसी को इल्म में नहीं था वो हमने सब आपको अता फरमाया। मुस्तफ़ा के उस्ताद का नाम है खुदा और मुस्तफ़ा के लायक तरीन शागिर्द का नाम है मुर्तज़ा। भाई लायक को गौर कीजिएगा। अच्छा, उस्ताद की किताब का नाम है कुरान। कहना चाह रहा हूं कुछ, उस्ताद की किताब का नाम है उस्ताद की किताब का नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, उनके उस्ताद जो रब्बुल आलमीन है। खुदा की किताब का नाम है कुरान। मुस्तफ़ा के शागिर्द अली मुर्तज़ा की किताब का नाम है नहजुल बलागा। भैया मुस्तफ़ा को समझना है तो कुरान से समझो या नहजुल बलागा से समझो। इसी खातिर है कि इब्न अबी अदीद मुअतज़िली, जिनका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है लेकिन मैं एहतराम करता हूँ उनका, इसलिए कि जो अली का जिक्र एहतराम से करे हम सब उसका एहतराम करते हैं। उन्होंने अपनी किताब शरह नहजुल बलागा में लिखा है इसे कि अली का कलाम मैं जितना पढ़ता हूँ मुझे समझ में आता है कि अली का कलाम है तहत कलामिल खालिक व फौक कलामिल मखलूक। अली का कलाम खालिक के कलाम से नीचे है लेकिन हर मखलूक के कलाम से बालातर है। भाई अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में कि खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में, कि अगरचे नहजे बलागा है आदमी का कलाम मगर ये बात कहाँ आदमी के लहजे में। मेल इसलिए और इसी खातिर तो है, देखिए वो महमूद है, ये मोहम्मद है। महमूद वो जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद वो जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। भाई अल्लाह ने अपने लिए मोहम्मद का इंतखाब नहीं किया कि मैं महमूद हूँ जिसकी हम्द की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा हम्द की जाए। अरबी दान जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए वो तायद फरमाएंगे, मुबालगा है यहाँ पर, तशदीद है, मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा हम्द की जाए। क्यों? इसलिए कि सारी कायनात मिलकर उसकी हम्द करे तो वो महमूद बनता है, और वो अपने मुस्तफ़ा की नात पढ़े तो ये मोहम्मद बनता है जी। वो अगर अपने हबीब की शान बयान करे तो शान इतनी अजीम है कि ये मोहम्मद बनते हैं। और अल्लाह ने शान ऐसे बयान की, देखिए हम और आप क्या समझ सकते हैं मुस्तफ़ा की शान। एक जुमला कहने की इजाज़त है भाई, तौसीफ़ मोहम्मद की वो तहरीर कहाँ तक कि नाचीज़ का इदराक तो पहुँचा है यहाँ तक। हम तो यहीं पहुँच सकते हैं कि जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक, भाई जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। हम तो ये कह सकते हैं। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है, वह लहजा है जो हैदर का तो खालिक की ज़बां है। तो हम तो कमा हक़ उधर की नहीं कर सकते।
लेकिन अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पूछनी है, सबसे पहले कुरान में देखिए। एक मिल के यहां से वहां तक इज्तिमान मुहम्मदी सलावत भेजते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब की एक एक अदा पर कुरान में आयत नाजिल की है। अपने हबीब को बचपन में देखा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए रसूल आप यतीम थे, हमने आपकी परवरिश का एहतमाम किया। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आप तंगदस्त थे, हमने आपको गनी बना दिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं फ़अग़नाहु बिमाल खदीजा, भाई गनी अल्लाह ने बनाया लेकिन माल खदीजा का था। बात पहुंच रही है? परवरदिगार तेरे हबीब की परवरिश की अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने तूने कुरान में कहा, आप यतीम थे, हमने परवरिश का एहतमाम किया। आप तंगदस्त थे, हमने गनी बनाया। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का भी एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो हस्तियों का एहसान है। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या हो सकता है। अल्लाह ने एहसान का बदला ऐसे अता किया कि खदीजा को साहिब तथहीर की माँ बना दिया, अबू तालिब को कुल्ले ईमान का बाप बना दिया। अल्लाह सब मिलके अल्लाह सुनिएगा, अभी कुछ कहना है मुझे। अल्लाह ने अपने हबीब की एक एक अदा पर आयत नाजिल की है। बचपन में देखा, फिर दो आयतें सुन लीजिए। बचपन में देखा का अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तंगदस्त देखा फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। हुजूर को सफ़र में देखा, फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। तंगदस्त देखा तो फरमाया ववजदका आइलन फ़अग़ना। भाई हुजूर ने चादर ओढ़ ली तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर ने कबा ओढ़ ली, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर को अपने वतन में देखा, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ऐ मोहम्मद मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है, व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए खा रहा हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं। भाई खुदा की कसम काश ये जुमला पहुँच जाए तो दुआओं की सूरत में ज़रूर इज़हार फरमाइएगा। भाई क्या शान है इनकी कि अल्लाह ने शहरों को इनके नाम से मंसूब करके इज़्ज़त अता फरमा दी। ये मक्का पहुँच जाए तो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना पहुँच जाए तो मुनव्वरा हो जाता है, नजफ चले जाएं तो अशरफ हो जाता है, करबला पहुँच जाए तो मुअल्ला हो जाता है, काज़मैन चले जाएं शरीफैन हो जाता है, मशहद पहुँच जाए तो मुक़द्दस हो जाता है, और इनका कोई अदना सा गुलाम सेवन पहुँच जाए तो वो भी शरीफ हो जाता है। तो इन्हें चादर में देखा, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। कंबल में देखा, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। वतन में देखा, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। हुजूर के अखलाक करीमाना को देखा, फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर की रफ्तार को देखा, फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हुजूर के चेहरे रोशन को देखा तो फरमाया कि वश्शम्सि व दुहाहा। और हुजूर की सियाह नहीं, ऐसे सुनिएगा जैसे शान मुस्तफ़ा सुनने का हक़ है। और हुजूर की सियाह जुल्फ़ों को देखा तो फरमाया कि वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। और हुजूर की ज़बान मुतहर को देखा तो फरमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और हुजूर के सीने मुतहर को देखा तो फरमाया कि अलम नशरह लका सदरक। और हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा तो फरमाया कि ववज़अना अन्का विज़रक। और हुजूर के दस्त मुबारक को देखा तो फरमाया कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए रसूल, ये जो कंकरियाँ फेंकी हैं ये आपके हाथ से नहीं निकली, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। और हुजूर के बैत को देखा तो फरमाया कि फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये शान मुस्तफ़ा है। अल्लाह
एक नजफ रसा नारा। ये जिस खाक पर पहुंच जाए वो खाक मोहतरम हो जाती है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। ये हज़रत इकबाल ने फरमाया है, भाई खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना ओ नजफ। और यहीं से ये बात भी पहुंच जाए, पाकिस्तान का जिसने ख्वाब देखा था वो भी आशिक अली, पाकिस्तान जिसने बनाया था कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो भी अली वाला। भाई अली वालों से बढ़कर कोई मुहिब्बे पाकिस्तान हो नहीं सकता। या अली। और इसी खातिर है कि हम तमाम रियासती इदारों का एहतराम करते हैं, यूनिफॉर्म का एहतराम होना चाहिए, इसी में पाकिस्तान का एहतराम है। हाँ, लेकिन वो अफराद जो अपने घरों से गुमशुदा हैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश कि उनके लिए एहतमाम फरमाइए, अली वालों की दुआएं आप तक पहुंचेंगी इंशाअल्लाह। एक और ख़बर ये भी पहुंची, और वो भी मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई तंज करने का आदी नहीं, और मेरे अली ने मुझे सिखाया है कि चाहे अपना आए चाहे पराया आए एहतराम रखा करो। कि जेल में भी हर साल शब शहादत में मजालिस होती थी, इस बार नहीं हो पाई बावजूद। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज़िक्र अली तो साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को पसंद था। वो कहते थे कुन्ना नबूरो मुनाफ़िक़न बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, हम मुनाफिक को पहचानते ही अली का जिक्र करके थे। ये तो मेयार है, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए उसका अलग आला है, ग्लूकोज नापने के लिए अलग आला है। ईमान और निफाक को पहचानने के लिए मेयार क्या है? जिक्र अली छेड़ दीजिए। बात पहुंच रही है भाई? जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है और नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। ऐ मेरे साथ अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में बयान फरमाई, और 40 साल तक कोई आयत नहीं उतारी। यानी मंसूबा इला काश जुमला पहुंच सके, और मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा अपने आहिस्ते आहिस्ते इख्तितामी मराहिल में। मंसूबा इलाही ये था कि मोहम्मद 40 साल तक पहले इन्हें कुरान बंद कर दिखा दो। मैं हासिल कलाम जुमला कह रहा हूं ये, ऐ मेरे हबीब 40 साल तक इन्हें कुरान बंद कर दिखा दो, फिर इसके बाद इन्हें कुरान पढ़ कर सुना दो। यानी मैं नुज़ूल कुरान से पहले की बात कह रहा हूँ, सिर्फ सरकार खत्मी मर्तबत नहीं, उनके पूरे ख़ानदान बनी हाशिम में कोई एक अमल ऐसा बता दीजिए जो कुरान से मुताबिकत ना रखता हो। नुज़ूल कुरान से पहले की बात कर रहा हूँ, बल्कि अक्सर तो ऐसा हुआ कि इन्होंने अमल पहले किया है और आयत बाद में नाजिल हुई है। भाई अली ने अंगूठी पहले दी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह व यूतूना ज़कात की आयत बाद में नाजिल हुई है। अली शब हिजत बिसर रिसालत पर पहले सोए हैं। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद की आयत बाद में नाजिल हुई है। अली ने रोटियां पहले दी हैं। व युतइमूना अत-ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा की आयत बाद में नाजिल हुई है। अगर आयत उतर जाए और अमल करे तो मोमिन कहलाते हो, अमल कर लो और आयत उतर जाए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हो। अली अली
या